मेरे से सभी के सभी ये पूछते हैं या वीडियो पर ये कमेंट डालते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्या हमसे ऐसी गलती हुई है जो हमारे साथ ये हादसा हुआ है। मगर हमारा दिल नहीं समझ पाता है कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई। हम जानना चाहते हैं, प्लीज़ बहन हमें बता दो। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, आप इतनी बड़ी गलतियाँ कर जाते हो और आपको ये पता भी नहीं लगता कि आपसे आखिर गलती क्या हुई है। क्या आपने सोचा है कि आपने क्या गलती करी है? नहीं पता। मैं लाइव पर भी आती हूँ और वीडियो भी डालती हूँ, हर चीज़ की मैं आप सबको जानकारी देती हूँ। मैं इसीलिए जानकारी देती हूँ ताकि आप सब कहीं पर अटको ना, कोई आप सबके सामने दिक्कत खड़ी ना हो। आप सब लाइव चलाते हो, लाइव चलाते चलाते अचानक ऐसा क्या हुआ जो बीच में लाइव रुक गई आपकी और लाइव आपकी चालू नहीं हो रही है। आखिर आपसे ऐसी क्या गलती हुई जो आपकी लाइव आपसे चालू नहीं हो रही है? क्यों? बहुत बड़ा रीज़न है इस बात का। हम लाइव पर बैठे हुए हैं, लाइव पर हमारे हिंदू भाई भी जुड़ेंगे, मुस्लिम भाई भी जुड़ेंगे, सिख भाई भी जुड़ेंगे और ईसाई भाई भी जुड़ेंगे। तो क्या आपका धर्म आपको इस बात की गवाही देता है कि आप किसी धर्म के लिए गलत बोलो? क्या आपका इस बात का धर्म आपके लिए गवाही देता है कि आप किसी के लिए गलत बोलो? ये पहली सबसे बड़ी गलती है। आप चाहे किसी भी धर्म के सही या किसी भी कास्ट के सही, आपका फर्ज ये बिल्कुल नहीं बनता कि आप किसी को, किसी के धर्म को लेकर के आप गलत बोलो। अगर आप किसी के धर्म को लेकर के या किसी की जाति या प्रजाति को लेकर के अगर आप बोलोगे लाइव पर बैठ करके, तो आपकी लाइव को बंद कर देता है यूट्यूब, आपको चेतावनी देता है बाकायदा। दूसरी गलती, आप जब अपना लाइव चला रहे हो तो क्या ज़रूरी है कि आपने आवारागर्दी ही करनी है कि अश्लील वीडियो ही आपने जाहिर करनी है, अश्लील वीडियो चलानी है? ये कोई तरीका नहीं होता। लाइव पर बैठ करके, लाइव पे अगर आप बैठे हो तो कभी भी गलत पोजीशन में, और आपके आसपास कोई भी ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो गलत तरीके से बैठा हुआ है। तमीज़ से बैठिए, इज्जत से बैठिए, अच्छे तरीके से बात कीजिए लोगों से। ये दूसरा वो कारण है जिसकी वजह से यूट्यूब आपका लाइव बंद कर देता है। इस चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए। तीसरा, जब आप लाइव पे बैठे हो तो हम जब लाइव पे बैठे तो बहुत सारे भाई, बहुत सारी माताएं, बहनें ऐसे जुड़ जाती हैं जो दूसरे उसके होते हैं, लेकिन आकर के अपशब्द यानी कि गलत गलत कमेंट करते हैं लाइव पर आकर के। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने अगर आपको गलत कमेंट कर दिया तो आप भी उसको गलत बोलोगे या गलत बोलोगे। ये फ़र्ज़ आपका नहीं है। आपका फ़र्ज़ उसको आराम से तरीके से समझाने का है कि आप उसको अपनी भाषा में किस तरीके से समझाओगे ताकि वो आपको गलत कमेंट से, गलत भाषा से समझ के कुछ सीखे। ये आपका फ़र्ज़ बनता है। आपका फ़र्ज़ बिल्कुल भी नहीं कि आप किसी के ऊपर उंगली उठाओगे या किसी को कुछ कहोगे। यह आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। और सबसे अहम बात, जब आप लाइव चला रहे हो, आप लाइव पर बैठे हो, आपसे लाखों करोड़ों लोग जुड़ते हैं जो आपसे बातें करते हैं, हाल चाल सुनते हैं। तो क्या सब कुछ क्या लाइव में यही रह गया है कि आप सिर्फ बुराइयों पर ही ध्यान देंगे? इससे हट करके लाइव नहीं होती है क्या? इंसान हंसता बोलता नहीं है? बहुत सारे लाइव पर मेरे भाई ऐसे जुड़ते हैं जो गंदा गंदा कमेंट्स भी करते हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको गलत बोलूँगी। हमारे को अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज बहुत सुधार के और संभाल के बैठना है। अगर आप लाइव पर किसी से भी आप शब्द बोलोगे तो यूट्यूब आपकी लाइव को बंद कर देगा, समझे आप? ये 3 इतने खास मुद्दे होते हैं जो यूट्यूब आपके लाइव को बंद कर देता है। फिर आप रोते हो बैठ करके, अरे ये मेरे से क्या हो गया, मेरे से इतनी बड़ी गलती क्यों हो गई, मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बहन प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, भैया प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। आप हेल्प मांगते हो एक दूसरे से, क्यों? गलती तो कर दी ना आपने। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपसे गलती हो गई तो प्लीज़ यूट्यूब आपको एक मौका फिर देता है। आपका लाइव ठीक 3 महीने के बाद वो खोल देता है ताकि आप कुछ सीखो। 3 महीने के बाद जब आपकी लाइव खुल जाएगी, अगर आप फिर उस लाइव को दोहराते हो तो आपका चैनल डीमोनेटाइज है। और यूट्यूब का फर्ज बनता है कि वो आपको चैनल को डीमोनेटाइज करे। और जिस चीज़ का चैनल डीमोनेटाइज इस तरीके की हालतों में हो जाता है वो सही होता है। लेकिन एक बार गलती करके अगर आप दोबारा फिर उस गलती को दोहराओगे तो आप जैसा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है। आप उन गलतियों को दोहरा रहे हो जो कि यूट्यूब की, जो क्या ऊपर वाले की भी नज़रों में गलत है।
ठीक है। अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज, अपना सुधार आपने खुद ने करना है। यह नहीं कि आप जिसको मर्जी चाहे उसको आप शब्द बोल दोगे, आपका फर्ज नहीं बनता है। इंसान हंसता है, बोलता है, हंसी मजाक करता है, लाइफ में बैठा है, लाखों करोड़ों लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्या वो एक परिवार नहीं बन सकता आपका? एक परिवार की तरह आप उनसे बात नहीं कर सकते। इंसान हंसता है, मजाक करता है, क्या मजाक करने वाला इंसान गलत नहीं होता है? मजाक करने वाला सिर्फ एक खुशी ढूंढता है। सबकी लाइफ में टेंशन है, सबकी लाइफ में टेंशन है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में दुख ना हो। पल दो पल अगर आप लाइफ पे जुड़ करके किसी से इंसान हंस रहा है, बोल रहा है, तो ये नहीं कि आप उल्टा सीधा बोलोगे या गंदा गंदा कमेंट करके चले जाओगे, ये आपकी बेवकूफ़ी है। तो ऐसी स्थिति में YouTube क्या करेगा? आपके चैनल को बंद ही करेगा, क्योंकि और उसको तो करना भी चाहिए, YouTube को करना चाहिए, क्योंकि आपका फर्ज नहीं है कि आप किसी को आप शब्द बोले या गलत कमेंट करें। अरे आप YouTube चैनल चला रहे हैं, कोई बहन है, कोई माता है, कोई बहन है, कोई बेटी भी बैठी है लाइव पर, और आप गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, ये तो गलत है ना। ऐसी स्थिति में YouTube आपको लाइव को 3 महीने के लिए बंद कर देता है। अगर इस चीज़ से भी अगर आप नहीं सीखे तो वाकई में आप जैसा बेवकूफ़ इस दुनिया में फिर कोई नहीं, जो किसी की बहन बेटी पे इस तरीके से उंगली उठाता है। हमारे हुजूर ने कहा है, हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी ने ये कहा है कि अगर कोई इंसान गलत भी बैठा है तो आप निगाहें नीची करके निकलो। उसको आप शब्द बोलने का आपको हक नहीं है, अब शब्द बोलने का आपको हक नहीं है। आपका फर्ज ही बनता है कि आप निगाहें नीची करके निकलो, समझे? यानी कि आप उल्टा जाकर को उसको उल्टा सीधा बोल रहे हो, ये नहीं करना है आपने। उसको आप समझा सकते हो, सिखा सकते हो। अगर आप वो नहीं समझ रहा है तो आपका फर्ज नहीं कि आप उसको गलत बोलोगे, समझे आप? क्योंकि बहन बेटी सबके घर में होती है। अगर आप गलत आप सब लाइव पर बैठ करके बोलते हो तो लाइव पर बैठने वाले इंसान एक नहीं बैठता है, लाखों करोड़ों लोग जुड़ते हैं और वो सब आपकी बातें सुनते हैं। ऐसी स्थिति में वो आपको डिसकनेक्ट कर देते हैं। तो यूट्यूब एंड में क्या करेगा? आपको लाइफ से डिसकनेक्ट कर देगा, क्योंकि आपको अपने ऊपर वो है ही नहीं कि हम कम से कम अपनी लैंग्वेज को तो सुधार के बोले, है ना। मेरा फर्ज देखिए आपको समझाने का था, मैंने आपको समझा दिया। अब आपको कैसे समझना वो आप सोचिए। अगर आपको और किसी चीज़ की जानकारी लेनी है तो आप मेरी वीडियो पर कमेंट कीजिए, वरना मैं लाइव पर आती हूँ, डेली आती हूँ, एक बार नहीं 3-3 4-4 बार बैठती हूँ मैं, ताकि आप सब अपनी कुछ बातों को मुझसे कह सको और मैं आपसे कह सकूँ। तो आप मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के डालूँगी, आप उससे सीखिए। ये सीखने का टाइम है। इंसान ज़िंदगी भर सीखता है, ज़िंदगी भर। जैसे माँ बाप सिखाते हैं ना अपने बच्चों को, ये बहन, ये अमेजिंग ब्लॉगर मैं आपको सिखाऊंगी और मैं सिखाती रहूँगी जब तक मैं यूट्यूब चला रही हूँ, जब तक मैं आपको सिखाऊंगी, क्योंकि ये अमेजिंग ब्लॉगर की जिम्मेदारी है। और ना सीखो वो आपकी गलती है, उसको फिर मैं कुछ ही नहीं कर सकती। अब मैं ज़्यादा चाहूँगी और आपको कहीं भी अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें किसी चीज़ की और जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप किसी और शॉर्ट्स वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, लॉन्ग वीडियो पे नहीं, ताकि मैं आपको उस चीज़ के बारे में बता सकूं। बाय, सब खैर, खुदा हाफिज़, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।